दोस्तों, बांग्लादेश हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेबर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्या बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए? सिर्फ अच्छे नहीं, बेहतरीन होने चाहिए। ये मेरा मानना है। बहुत एक पुराना इतिहास है, लेकिन दो तीन चीजें हैं जो इसके आड़े आ रही हैं। ये परेशानी है। बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में एक नया डिप्लोमेटिक प्रेशर पॉइंट जो है वो सामने आ गया है और ढाका ने अब शेख हसीना के एक्सट्रेडिशन को प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान की इंडिया विजिट से डायरेक्टली लिंक कर दिया है। बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल लाइन के बता ये डिस्कस किया जा रहा है कि क्या बांग्लादेश के न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है तारिक रहमान, क्या वो इंडिया विजिट करेगा? बांग्लादेश का नया वजीर आजम, नया प्रधानमंत्री, न्यू प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट करेगा या नहीं करेगा? अब ये एक सवाल जो है बहुत। AKM शाहिदुल करीम, ये फॉरेन मिनिस्ट्री के, बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री के शाहिदुल करीम साहब हैं, उनके स्पोक्स पर्सन हैं, और उन्होंने बोला है कि जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, वो भारत जरूर आएंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि शेख हसीना को भारत वापस भेजे, और दूसरी चीज है कि उस्मान हादी, जो एक लीडर मर गया था, जिसको मार दिया था बांग्लादेश के अंदर, उसके जो किलर्स हैं, उनका यह कहना है कि वो भारत में हैं, कहीं वेस्ट बंगाल में हैं, और लिहाजा उनको वापस भेजना चाहिए बांग्लादेश। ठीक है, पॉइंट नोटेड। उन्होंने यह भी बोला कि जो 5 अगस्त को शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया था, इट वॉज थ्रू अ वीडियो। तो जो शेख हसीना का जो एड्रेस है उसने विशिएट कर दिया, यानी कि जो माहौल है उसको गंदा कर दिया, खराब कर दिया, और ये सब। और बांग्लादेश ने इसके ऊपर बहुत स्ट्रांग रिएक्शन भी दिया था। ये हम पहले के एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। आज ये एनालाइज करेंगे कि बांग्लादेश चाह क्या रहा है भारत से। बांग्लादेश ये कहता है कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है भारत और बांग्लादेश की। तो दोस्तों, ये जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है क्या है? बेसिकली एक्सट्रेडाइट करना मतलब किसी और देश से वापस लाना। तो बांग्लादेश में अगर कोई जुर्म करता है और वो भारत में छुपता है, तो भारत विल गिव दैट पर्सन बैक टू बांग्लादेश एंड वाइस वर्सा। राइट? अगर भारत में कोई जुर्म करके बांग्लादेश चला जाता है तो फिर उसको बांग्लादेश वापस देगा। यह बात बिल्कुल सच है, और यह भारत ने भी साइन करा है। अब आप ये बोलेंगे, जब ऐसा है तो फिर भारत शेख हसीना को वापस क्यों नहीं कर देता? ये एक जेन्युइन सवाल है दोस्तों। ऐसा है कि अगर आप उस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को पढ़ेंगे तो उसमें जो पॉलिटिकल जो लोग हैं उनका एक एक्सेप्शन माना गया है, और शेख हसीना के ऊपर भारत ये मानता है कि जितने भी केस हैं पॉलिटिकल हैं, और पॉलिटिक्स में वायलेंस बांग्लादेश में कोई नई बात नहीं है। ये वही बांग्लादेश है जिसकी फौज ने, किसी असैसिन ने नहीं, किसी एक अकेले बंदे ने नहीं, द बांग्लादेश आर्मी किल्ड द फादर ऑफ बांग्लादेश। शेख हसीना के जो फादर थे ना, उनको बंगा बंधु कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, उनको मारने वाली बांग्लादेश आर्मी थी। अगर कोई अकेला कोई इंसान जाके मारता, हम कहते कि दिस इज एन असैसिनेशन, बट दिस वाज अ किलिंग बाय an arm of the state against the head of the state. The head of the state was killed by an arm of the state. ये बांग्लादेश में हो चुका, और बांग्लादेश में ऐसे 50 चीजें हो चुकी हैं। तो बांग्लादेश में पॉलिटिकल उथल पुथल कोई नई बात नहीं है, और हर समय जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, यही काम शेख हसीना ने करा। शेख हसीना ने बोला था कि नहीं, जो बेगम खालिदा जिया हैं, शी इज नो मोर। बेगम खालिदा जिया की जो पार्टी है BNP, जो आज की तारीख में पावर में है, जब शेख हसीना पावर में थी, ये कहती थी इन्होंने जेनोसाइड करा है। ठीक है, अब ये लोग पावर में कहते हैं शेख हसीना ने जेनोसाइड करा है। जेनोसाइड जो वर्ड है ना, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस वर्ड। इट्स अ वेरी सीरियस वर्ड एंड इट्स गॉट अ टेक्निकल मीनिंग। तो ये लोग टेक्निकल मीनिंग को दरकिनार करके, व्हाट हैज हैपेंड इन बांग्लादेश इज बेसिकली पॉलिटिकल वायलेंस, मास स्केल पॉलिटिकल वायलेंस, बट इट इज नॉट जेनोसाइड। ये दोनों पार्टीज गलत बात बोलती हैं। ठीक है, आवामी लीग भी गलत बोलती है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी गलत बोलती है। ये अपने केस को ज्यादा मजबूत करने के लिए, जेनोसाइड हो गया, नरसंहार हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, आग लग गई, ये बॉम्बास्टिक स्टेटमेंट दोनों पार्टीज देती हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया था दोस्तों, कि आज की तारीख में जो बांग्लादेश की सरकार अक्यूज करती है शेख हसीना को कि ये तो भारत में बैठी है, इसको बांग्लादेश भेजो वापस, ये तो अभी बैठी है ना, कुछ समय से 17 साल यूके में रहा है आज का जो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री है तारिक रहमान। तारिक रहमान 17 साल यूके में रहा, जैसे ये रह रही हैं पॉलिटिकल असाइलम लेके भारत में। ये पॉलिटिकल असाइलम लेके जो आज की तारीख में बांग्लादेश का प्रधानमंत्री है, वो 17 साल यूके में रहा। क्यों? उसको पता था कि अगर वो वापस बांग्लादेश जाएगा उसको निपटा देंगे। ठीक है, और यही बात शेख हसीना को पता है कि अगर ये बांग्लादेश वापस चलेगी इसको निपटा देंगे। तो एक तो ये दोनों चीजें, लेट्स इसको एक करेक्ट पर्सपेक्टिव में डालना है। बोथ पार्टीज हैव बीन इक्वली गिल्टी। यस, शेख हसीना's पार्टी वाज क्लोज टू इंडिया, राइट, दे वर फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया, ये बात सच है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हैज बीन एंटी इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और इन्होंने सरकार भी जमात इस्लामी के साथ बना चुके हैं पहले। लेकिन जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। जस्ट बिकॉज वन साइड ऑफ द कॉइन
is pro India, that does not make a lie the truth or truth the lie. What is the truth will remain the truth. अब मैं आपको बताता हूं दूसरी पॉइंट. एक भारत के अंदर थिंकिंग है कि अगर हम बांग्लादेश को आइसोलेट कर देते हैं और बांग्लादेश से बात नहीं करते तो बांग्लादेश चाइना की गोद में जाके बैठ जाएगा. वो वैसे भी बैठ जाएगा, आप उसको आइसोलेट करो ना करो. अगर आप गौतम अडानी को यह बोलो कि अगले 50 साल तक इनको फ्री बिजली दे और उसका बिल भरेगी भारत सरकार, ठीक है. अगर आप इनको बोलो कि नहीं साहब, हम हर साल आपको $10 अरब ऐसी गिफ्ट देंगे बांग्लादेश गवर्नमेंट को, $10 अरब, $10 बिलियन US. फिर भी अगर आप कहें कि बांग्लादेश का सारा माल भारत में बिकेगा 0% टैरिफ पे, फिर भी आप कुछ भी करें, अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश से ग्रेटिट्यूड आएगा तो यू आर सैडली मिस्टेकन. जो देश ने तब ग्रेटफुल फील नहीं करा जब हमने वो देश बना के उनको दे दिया. आपको लगता है ये लोग बना लेते अपना देश? इंडिया ने, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्रिएटेड बांग्लादेश. जब वो उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है तो आपको लगता है कि सस्ती बिजली के लिए ग्रेटफुल हो जाएंगे? अब सोचिए, सेंस है कोई इस बात में? अब दोस्तों मैं दूसरी बात आपसे करता हूं. आज की तारीख में कहते हैं कि शेख हसीना को वापस भेजो, तो वो तो जा ही रही है वापस. उसने खुद ही बोल दिया कि मैं दिसंबर को चली जाऊंगी. भाई वी आर सिटिंग इन द मिडिल ऑफ अगस्त, इतनी क्या खुजली आ रही है 3 महीने के बाद? आफ्टर 3.5 months शी इज इन बांग्लादेश, शी विल फेस द लॉ इन बांग्लादेश. कहानी खत्म. इनको अभी चाहिए. बेसिकली क्या हुआ मैं आपको बताता हूं. ये जो बांग्लादेश में चल रहा है ना, ये टोपी ड्रामा चल रहा है बांग्लादेश में इस वक्त. इनको ऐसा लगा नहीं था कि शेख हसीना ये बोलेगी कि मैं वापस बांग्लादेश आऊंगी, तो इन्होंने पहले माहौल बनाया. ये माहौल ही बड़े लोग हैं, ये बहुत माहौल बनाते हैं. ये हम मार देंगे और उसको सजाए मौत दे देंगे और ये देखना और वो देखना, यानी कि एक ऐसा माहौल बनाओ कि सब लोग डर जाएं. ठीक है, तो एक डर का माहौल, एक खौफ का माहौल ऐसा बनाया गया बांग्लादेश में. इन्होंने ये कंफर्म करने की कोशिश करी, ये बिल्कुल इन्होंने श्योर करने की कोशिश करी कि शेख हसीना वापस आए. ये बांग्लादेश की सरकार नहीं चाहती है. मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं. द बांग्लादेशी गवर्नमेंट. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज जस्ट 24 यूट्यूब चैनल पे और मैं आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ. दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे कूटनीतिक ड्रामे ने इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ा दिए हैं. दरअसल भारत ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस हफ्ते दिल्ली आने का न्योता भेजा था. दोनों देशों के बीच 20-25 अगस्त के बीच मीटिंग होनी थी, लेकिन कल रात बांग्लादेश सरकार ने अचानक भारत के सामने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी. ढाका ने साफ साफ कह दिया कि जब तक भारत उनकी पूर्व पीएम शेख हसीना को एक्स्ट्राडेट करके बांग्लादेश वापस नहीं सौंपेगा, तब तक प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत का दौरा नहीं करेंगे. पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त भारी हंगामा मचा हुआ है कि बांग्लादेश ने भारत को सीधा रेड लाइन दिखा दी है. वहां के एंकर्स टीवी पर चर्चा कर रहे हैं कि शेख हसीना को लेकर दोनों देशों के बीच अब रिश्ते टूटने की कगार पर हैं. तो अब आप अपनी राय हमें कमेंट में बताओ कि बांग्लादेश ने ऐसा क्यों किया होगा और ये सही किया या नहीं. मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी और नए वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.